Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Vangshan Lovers। तो आई होप कि एवरीवन इज़ फाइन। देन चलिए फिर हमारे अरेंज मैरिज फिक्शन को शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग एंड वांग जी वापस घर आ चुके थे एंड वांग जी ने वी जिंग से जानबूझकर वो सब चीज़ें पता कर ली थी, यानी कि वी जिंग बोल सकता है एंड वी जिंग ने खुद ही बोल दिया था। इसके बाद वांग जी ने कहा था कि वो यहाँ पर रह सकता है, ओबियसली वो वांग जी का हस्बैंड है तो यहाँ पर रह सकता है एंड इससे वी जिंग भी स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी विंग से उधर रूम में जाने के लिए बोल देता है ताकि वो उस ड्रेस को ट्राई करके आए। थोड़ी देर के बाद वांग जी अपने रूम में बैठा हुआ था एंड बस वेट कर रहा था। तभी वांग जी के डोर पर नॉक होता है। वांग जी जाता है, डोर को ओपन करता है एंड वो वहाँ पर विंग को देखता है। विंग देखता है तो अंदर रूम में अंधेरा था। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है अंदर आओ। विंग बोलते लेकिन रूम में अंधेरा क्यों है? वांग जी बोलता है अंदर तो आओ। वी जिंग थोड़ा अंदर आता है तो वांग जी डायरेक्टली विंग को गोद में कैरी करके उसे बेड पर लेकर आता है। वी जिंग डरते हुए बोलते ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी विंग के क्लोज आता है एंड बोलता है मैं तुम्हारे साथ अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड कर रहा हूँ। वी जिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलता लेकिन वांग जी बोलता लेकिन वेकिन कुछ नहीं। वी जिंग मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमारी लाइफ की नई शुरुआत करें। आई लव यू वी। ये बोलकर वो उसे किस करता है एंड वी जिंग वांग जी के जब किसी को फील करता है तब उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है एंड वो भी वांग जी का साथ देने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली एंड रफली किस कर रहे थे। उनका वो किस पूरी तरह से मैसी बन गया था। वांग जी एंड वी जिंग काफ़ी देर तक किस करने के बाद एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके बाद वांग जी जल्दी से वी जिंग को अनड्रेस करता है एंड विंग की पूरी बॉडी को देखता है एंड वी जिंग ब्लश करता है। वांग जी फिर वी जिंग के ऊपर आकर एक दूसरे के साथ अपनी बॉडीज़ को कनेक्ट करता है एंड वो वी जिंग के साथ लव मेकिंग करना शुरू कर देता है। वी जिंग स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा पेन फील करता है, लेकिन जैसे जैसे करके वांग जी अपनी बॉडी को मूव कर रहा था वैसे वैसे अब वी जिंग को पेन की जगह प्लेजर फील होता है एंड वी जिंग अब बहुत अच्छा फील करता है। ऐसे ही करके वो दोनों हाफ नाइट तक अपनी वेडिंग नाइट को स्पेंड करते हैं। अपनी नाइट को स्पेंड करते हैं। उसके बाद वांग जी थक कर वी जिंग के पास ही उसे हक करके सो जाता है। अब हमें यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वी जिंग उठता है तो उसकी बॉडी में बहुत पेन था एंड वी जिंग देखता है कि रात में वांग जी ने उसे अपना ओमेगा बीमार कर दिया था, जिस वजह से वी जिंग हो सकता है कहीं वांग जी की बेबी से प्रेग्नेंट ना हो जाए, लेकिन वो स्माइल करता है एंड वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वी जिंग रेडी होकर नीचे आता है क्योंकि उसे भूख लग गई थी, क्योंकि वो कल रात भी ठीक से नहीं खा पाया था। डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है एंड थोड़ी देर में ग्रैंड माँ भी वहाँ पर आ जाती है एंड सर्वेंट्स आकर फिर उन्हें खाना सर्व करने लगते हैं। 5 मिनट के अंदर वांग जी भी आता है एंड वो सभी लोग मिलकर वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं। ग्रैंड माँ तो अपने ब्रेकफास्ट को कर वहाँ से चले जाती है। अब वहाँ पर वांग जी एंड वी जिंग ही थे। थोड़ी देर के बाद वी जिंग एंड वांग जी भी अपने ब्रेकफास्ट को कम्प्लीट करते हैं। वांग जी बोलता है वी जिंग मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना होगा एंड मैं तुमसे इवनिंग को मिलूँगा। वैसे भी ग्रैंड माँ ने आज घर में पार्टी रखी है, ठीक है? तो सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं नहीं आ पाऊँगा। वी जिंग बोलता लेकिन क्यों? वांग जी बोलता वी जिंग मेरा इंपॉर्टेंट काम है, सॉरी माफ़ कर देना। विंग बोलते चलो इट्स ओके कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे आज मेरी फैमिली को अच्छे से हैंडल करना है। वांग जी बोलता ओके एंड अच्छे से उन्हें सबक सिखाना, ठीक है? वी जिंग स्माइल करता है और बोलता आप चिंता मत करिए, मैं उन लोगों की अच्छे से बैंड बजा दूंगा। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता वेरी गुड एंड फिर वांग जी जल्दी से विंग के लिप्स पर किस करता है एंड वहाँ से चला जाता है। वी जिंग तो बस देखता ही रह जाता है। इसके बाद वी जिंग स्माइल करता है, फिर वी जिंग भी चला जाता है अपने कुछ काम करने के लिए। अब हम यहाँ से देखते हैं नाइट का सीन। वी जिंग अच्छे से ड्रेस अप होकर उसी होटल में पहुँचता है जहाँ पर ग्रैंड माँ ने पार्टी रखी थी। वो ऑलरेडी ही पार्टी के अंदर थी एंड वी जिंग भी एक बहुत बड़ी लग्जूरियस कार से बाहर निकलता है एंड फिर उसके साथ 2 गार्ड्स थे। वी जिंग अपने कोट को अपने गार्ड को देता है। वी जिंग अपने ड्रेस को ठीक करता है। जो कोट उसने पहना हुआ था वो बहुत एक्सपेंसिव था एंड स्पेशली ये वांग जी ने उसके लिए ही खरीदा था, जो कि ब्लैक कलर का था। वी जिंग तो उसमें बहुत गॉर्जियस लग रहा था। वी जिंग धीरे धीरे करके अंदर जाता है एंड सभी लोग वी जिंग की पिक्स को क्लिक करने लगते हैं। वी जिंग बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। वी जिंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद वी जिंग देखता है चारों तरफ एंड तभी वी जिंग की नज़रें अपनी बोल सकते हैं कि एक और स्टेप बहन पर जाती है जिसका नाम जियांग यानली था एंड जैसे वी जिंग उसे देखता है तब वो बोलता है कि ओह तो ये भी यहाँ पर है। वी जिंग की स्टेप सिस्टर जियांग यानली एक फेमस मॉडल थी एंड जितनी वो फेमस थी उतने ही उसने काले काम किए हुए थे। वी जिंग उसके पास जाता है और बोलता है ओह तो तुम भी यहाँ पर हो। ये सुनते ही यानली पीछे टर्न होती है और देखती है वी जिंग को और बोलती है कि ओह हाँ सच में तुम तो बोलने लगे। वी जिंग उसे देखता है और बोलता है तो आपने क्या सोचा था मैं ज़िंदगी भर बोल नहीं पाऊँगा? ये मेडिसिन का कमाल है कि मैं आज बोल पा रहा हूँ। एंड आप लोग को क्या लगता है
आप मुझे ऐसे छुपा पाएंगे सबसे? एंड मुझे बताइए मेरी मॉम कहाँ है? ये सुनने के बाद यानली बोलती हाँ, लेकिन वैसे मैं कैसे जान पाऊँगी कि तुम्हारी मॉम कहाँ है? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है तुम्हारी मॉम के बारे में, एंड तुम जानते हो कि मैं तो यहाँ पर रहती भी नहीं हूँ। वीजिंग बोलता नाटक करना बंद करिए एंड बताइए। लेकिन यानली वीजिंग को कुछ भी नहीं बताती है, उल्टा वीजिंग की इंसल्ट करने लगती है। लेकिन वीजिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा वांगजी आता है। वांगजी आता है एंड वीजिंग की कमर पर हाथ रखता है, उसे अपने क्लोज करता है और बोलता है क्या हुआ वी, तुम मुझे सैड लग रहे हो एंड तुम यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम जल्दी आ गए हो। मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले तुम्हारे पास आ जाता। मैं कुछ क्लाइंट से बात कर रहा था। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है आप तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि आप नहीं आएंगे। वांगजी बोलता है मैंने सोचा कि मेरा लिटिल हस्बैंड यहाँ पर बुली हो रहा होगा, आई मीन थोड़ा सा परेशान, तो सोचा कंपनी दे दूँ उसे। मुझे लगता है उसे ज़रूरत होगी मेरी। ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है, बोलता है ऑफकोर्स, लेकिन वो क्या है कि मेरा मूड ख़राब हो गया है, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना है क्योंकि यहाँ पर कुछ डिस्गस्टिंग लोग आ गए हैं जिस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हस्बैंड हम घर चले। ये सुनने के बाद वांगजी स्माइल करता है और बोलता है ओके बिल्कुल, जैसा मेरा डियर हस्बैंड बोलेगा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है एंड अब हम देखते हैं जियांग चैंग को, जो पिलर के पीछे छुप कर वांगजी एंड वीजिंग को ही देख रहा था। एंड इससे तो हमारा जियांग चैंग शॉक था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वांगजी कोई और नहीं मिस्टर लैन ही है, जो कि ओबियसली वीजिंग के हस्बैंड है। एंड हम वो सोचते हैं कि अब वो क्या करे। वीजिंग बोर हो रहा था तो वांगजी बोलते चले। वीजिंग बोलता हाँ। वांगजी वीजिंग को डायरेक्टली अपनी गोद में कैरी करता है और बोलता तुम्हारे पैरों में दर्द हो गया हो ना चलते हुए। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है ऑफकोर्स हस्बैंड। वीजिंग वांगजी के नेक में अपने हाथों को डालता है। वांगजी वीजिंग को स्माइल करते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है एंड ग्रैंड माँ उन दोनों को देखकर स्माइल करती है। इसके बाद ग्रैंड माँ ही आगे की पार्टी को अच्छे से संभालती है। वांगजी वीजिंग को होटल रूम से बाहर लेकर आता है एंड फिर वो जैसे ही बाहर आता है पार्किंग एरिया के अंदर, वांगजी विंग को कार में बैठाता है और बोलता है चलो चले घर। विंग बोलता है हाँ। वांगजी कार को स्टार्ट ही करने वाला था तभी अचानक से वांगजी का फ़ोन रिंग करता है। वांगजी अपने फ़ोन को देखता है एंड उसे पिक करता है तो उसका असिस्टेंट जो मतलब था हान, वो बोलता है कि सर आपको आना होगा, आप ऐसी मीटिंग को अर्जेंटली बीच में छोड़कर चले गए थे। वांगजी बोलता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वांगजी बोलता है वीजिंग आई एम सॉरी मुझे जाना होगा, मैं अपनी मीटिंग को बीच में छोड़कर आ गया था। वीजिंग बोलता आप ऐसा क्यों कर रहे थे? हाँ मैं संभाल लेता। वांगजी बोलता मुझे लगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे एंड मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता था। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है ओके अब आप जाइए अपनी अच्छे से मीटिंग को अटेंड करिए एंड जल्दी घर आ जाइएगा। वांगजी सुनता है और बोलता ओह तुम तो मेरी वाइफ की तरह बिहेव कर रहे हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं आपकी वाइफ हूँ एंड आपको भी अच्छे से पता होना चाहिए। वांगजी स्माइल करता है और बोलता हाँ हाँ ऑफ कोर्स। फिर वांगजी वीजिंग को अपनी ओर करता है, उसके लिप्स पर किस करता है और बोलता बाय। वीजिंग बोलता हाँ बाय। फिर वांगजी कार से उतर जाता है। वांगजी अपने एक ड्राइवर को कॉल करके बुला लेता है वहाँ पर। फिर वीजिंग ड्राइवर के साथ वहाँ से लैंड मैंशन चला जाता है। वीजिंग लैंड मैंशन के अंदर बैठा हुआ था बेड पर एंड अब बस वो वांगजी का वेट कर रहा था। वीजिंग बार बार टाइम को देख रहा था और बोलता है कि सच में ये अभी तक आए क्यों नहीं? रात के 12 बज चुके हैं, पता नहीं ये कहाँ पर होंगे, क्योंकि वांगजी जो था वो यहाँ से 9 बजे गया था एंड अब 12 बज चुके थे, पता नहीं वांगजी कहाँ होगा। वीजिंग को परेशानी में एंड टेंशन में नींद ही नहीं आ रही थी, उसे डर लग रहा था वांगजी के लिए। तो वीजिंग अपना फ़ोन निकालता है एंड वांगजी के असिस्टेंट मिस्टर हान को कॉल करता है और बोलता है कि आपके सर कहाँ पर हैं? तो मिस्टर हान बताते हैं कि सर वो मीटिंग में आए थे लेकिन वो तो चले गए, लेकिन सर ने बहुत ड्रिंक कर ली है एंड अब वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं एंड और भी ज़्यादा ड्रिंक किए जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है व्हाट, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो मिस्टर हान बोलते हैं कि सर आप जानते हैं हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं, हम क्या करें? सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ओह अच्छा तो बताइए मुझे वो कहाँ पर है। लेकिन तभी अचानक से वीजिंग को कुछ लड़कियों की आवाज़ आती है एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग का पारा हाई हो जाता है एंड वो गुस्से में बोलता है कि मिस्टर हान बताइए मुझे वो कहाँ पर है। तो मिस्टर हान उन्हें एड्रेस भेज देते हैं। वीजिंग जल्दी से बाहर आता है एंड वो ड्राइवर से कार स्टार्ट करने के लिए बोलता है एंड उसे वो एड्रेस देता है। थोड़ी देर के बाद वो कार उसी जो बार था वहाँ पर पहुँच जाती है। वीजिंग जल्दी से कार का डोर ओपन करके अंदर जाता है एंड वो देखता है तो एक सोफे के ऊपर वांगजी बीच में बैठा हुआ था एंड उसके आसपास काफ़ी सारी गर्ल्स थी जो कि वांगजी को टच कर रही थी एंड वांगजी उन्हें साइड भी कर रहा था लेकिन वो ड्रिंक कर रहा था। तभी वीजिंग जाता है और बोलता आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वांगजी देखता है विंग को और बोलता है कि तुम माई वाइफ भी क्या कर रहे हो? वीजिंग बोलता वाइफ ही, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये बोलकर वीजिंग जल्दी से जाता है, वांगजी का हाथ पकड़ता है, उससे ड्रिंक का गिलास फेंक देता है एंड उसे उठा कर ले जाने लगता है। लेकिन वांगजी बोलता तुम गुस्सा क्यों हो? विंग बोलता गुस्सा क्यों हूँ? आप चलिए मैं आपको घर बताता हूँ।
वहाँ पर बताऊंगा मैं आपको अच्छे से कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। वी जिंग वांग जी को खींचते हुए उस बार से बाहर लेकर आता है एंड जल्दी से वांग जी को कार में बिठाकर वहाँ से ड्राइवर से कार स्टार्ट करने के लिए बोल देता है। इसके बाद ड्राइवर बोलता है ओके सर एंड वो कार को स्टार्ट कर देता है। वांग जी एंड वी जिंग आधे रास्ते ही आए थे, तभी अचानक से उनकी कार के सामने 2 कार्स आती हैं एंड वी जिंग एंड वांग जी को समझ पाते इससे पहले ही उस कार में से कुछ लोग फायरिंग करने लगते हैं एंड इससे वी जिंग को ज़्यादा चोट नहीं आती, क्योंकि जैसे ही फायरिंग हुई थी वांग जी आगे आ गया था एंड वांग जी के शोल्डर पर एक बुलेट हिट करके चली जाती है। ज़्यादा तो नहीं लगी थी लेकिन हाँ उससे क्रॉस होकर चली जाती है। वांग जी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है क्योंकि जो मिरर थे कार के वो टूट गए थे एंड इससे वांग जी इंजर्ड हो जाता है। वी जिंग कैसे भी करके अपना फ़ोन निकाल कर वांग जी के असिस्टेंट हान को कॉल करता है एंड इससे पहले कि कुछ ज़्यादा हो पाता वहाँ पर कुछ और भी मतलब बोल सकते वांग जी के गार्ड्स आ जाते हैं एंड वो उन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। वांग जी बेहोश हो जाता है लेकिन बेहोश होने से पहले वो उन सभी को वहाँ से ले जाने के लिए बोल देता है। जल्दी से जल्दी वांग जी को घर लाया जाता है एंड वांग जी का जो पर्सनल क्लिनिक था उसके अंदर वांग जी को ले जाया जाता है एंड जल्दी से उनके पर्सनल डॉक्टर को भी बुलाया जाता है। उसके बाद वांग जी को ट्रीट किया जाता है। वी जिंग तो वांग जी के लिए बहुत डर गया था एंड वो बाहर ही बैठ कर बस वांग जी का वेट कर रहा था कि जल्द से जल्द वांग जी ठीक हो जाए। अंदर वांग जी के ट्रीट किया जा रहा था एंड वी जिंग बस बाहर कंटिन्यूसली अपनी आंखों से आंसू बहा रहा था। आज पहली बार उसे एक और पर्सन के खोने का दुख हो रहा था। पहली बार वो अपने मतलब मॉम के जाने पर इतना ट्रॉमा फील किया था, उसने इतना दुख फील किया था एंड आज वांग जी वी जिंग अपने आप से ही क्वेश्चन करता है क्या वो वांग जी से प्यार करने लगा है एंड यही चीज़ वी जिंग को बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील करा रही थी। उसने देखा था कि वांग जी उसे बचाने के लिए किस तरह से आगे आ गया था एंड इससे तो वी जिंग मतलब बहुत अजीब फील करता है। उसे रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ अब वो धीरे धीरे करके वांग जी को पसंद करने लगा है एंड यही चीज़ वांग जी एंड वी जिंग को एक दूसरे से जोड़ रही है। वी जिंग यही सोचते हुए वहीं डोर के पास अपने सर को रखकर सो जाता है सीढ़ियों पर। अब हम देखते हैं लगभग 2 घंटे बाद का सीन। वांग जी को धीरे धीरे करके अच्छे से ट्रीट कर दिया गया था एंड अब वांग जी धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है तो वांग जी का जो ब्रदर था लायन सिचन वो वहीं पर बैठा हुआ था। वो बोलते वांग जी देखता है और बोलता मैं ठीक हूँ, क्या आपको पता चला वो कौन थे? तो लायन सिचन बोलते हैं कि हाँ वांग जी मुझे पता चल गया है कि वो कौन थे, चिंता मत करो, हमने उन सभी से पता भी करवा लिया है कि आखिरकार ये सब किसने करवाया है। वांग जी देखता है और बोलता क्या आपने पनिशमेंट दी? तो लायन सिचन बोलते हैं ऑब्वियसली वांग जी, अगर मेरे कोई ब्रदर को हर्ट करेगा तो मैं उसे पनिशमेंट नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद वी जिंग स्माइल करता है और बोलता तभी लायन सिचन बताते हैं वांग जी को कि वी जिंग कंटिन्यूसली उसका वेट कर रहा था एंड वो वेट करते हुए ही बाहर ही सो गया है मुझे लगता है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता व्हाट? तो लायन सिचन बोलते हैं हाँ बिल्कुल। लायन सिचन बोलते हैं कि ओके अब तुम अच्छे से रेस्ट करो, ठीक है मैं जा रहा हूँ। वांग जी बोलता हाँ अब चले जाइए। इसके बाद वांग जी वहाँ से लायन सिचन चले जाते हैं। वांग जी उठकर बाहर आता है तो देखता है तो वी जिंग वहीं सीढ़ियों के पास ही सो गया था। वांग जी जाता है जल्दी से वी जिंग को अपनी गोद में कैरी करता है एंड वो उसे अपने रूम में लेकर आता है। रूम में लाकर वांग जी वी जिंग को बेड पर सुला देता है एंड उसके बैग को निकाल कर साइड में रखता है। फिर वी जिंग को ब्लैंकेट से कवर करता है, उसके शूज़ वगैरह निकाल देता है। वांग जी जाता है वॉशरूम के अंदर, अच्छे से फ्रेश अप होता है एंड अपने आप को थोड़ा सा बात भी दिलाता है क्योंकि गोली तो उसके शोल्डर पर लगी थी एंड थोड़ी बहुत उसे कांच भी लग गए थे। इसके बाद वांग जी बाहर आता है एंड देखता है एंड वी जिंग के फेस पर जो मतलब एकदम सॉफ्टनेस थी, इनोसेंटनेस थी, वो वांग जी को और भी ज़्यादा वी जिंग की ओर अट्रैक्ट फील करा रही थी। वांग जी जाता है वी जिंग के पास एंड बैठ जाता है। तभी अचानक से जो वी जिंग का फ़ोन था वो रिंग करने लगता है। वांग जी देखता है इधर उधर, तभी वांग जी की नज़रें वी जिंग के बैग पर जाती है। वांग जी उठकर आता है एंड वो जल्दी से वी जिंग का जो फ़ोन था उसे ओपन करता है और तो देखता है तो वहाँ पर लिखा हुआ था नी हुसैन। वांग जी देखता है और बोलता ये कौन है? वांग जी जल्दी से फ़ोन को पिक करता है एंड वहीं दूसरी ओर से नी हुसैन जल्दी बोलना शुरू कर देता है बिना ये सोचे समझे कि फ़ोन पर कौन होगा। ऑब्वियसली हमेशा ही अपना फ़ोन वी जिंग पिक करता था तो वो बोलना शुरू कर देता है। नी हुसैन बोलता है वी जिंग तुम ठीक तो हो ना? हाँ कहीं वो लैन वांग जी तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है ना? अगर कर रहा है तो तुम उसे मार देना, ठीक है? एंड अगर मुझे ये बताओ कि अगर वह ज़्यादा परेशान करे तो फिर हम मिलकर उसे सबक सिखा देंगे। लेकिन वी जिंग तुम्हें सबसे पहले तो उसका ट्रस्ट गेन करना होगा एंड तुमने कहा था कि वो तुम पर ट्रस्ट करने लगा है। तो वी जिंग बस तुम जल्दी से एक काम करो, वहाँ से भाग जाओ, ठीक है? उसका ट्रस्ट गेन कर लिया है ना तो भाग जाओ वहाँ से, क्योंकि वो ऐसे तो तुम्हें जाने नहीं देगा एंड अगर तुम अब आओगे तो वो तुम पर कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। उसके बाद हम मिलकर आगे का काम करेंगे। ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आता है एंड वांग जी बिना आगे की बातें सुने हुए फ़ोन को कट कर देता है। वांग जी वी जिंग को देखता है जो कि सो रहा था एंड वांग जी का दिमाग ही ख़राब हो जाता है ये सुनकर कि वांग जी को वी जिंग छोड़ने वाला है। वांग जी जल्दी से जाता है एंड वो वी जिंग की नेक पकड़ लेता है। वी जिंग जो पीसफुली सो रहा
रहा था वो अचानक से डर जाता है एंड डर के मारे अपनी आइज़ ओपन करके वांग जी को देखता है और बोलता है कि ये आप। लेकिन वांग जी विंग के नेक को प्रेस करता है और बोलता है मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था लेकिन तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। हाँ, फिर से तुमने झूठ कहा। तुम तो वर्ल्ड क्लास एक्टिंग करते हो विंग। हाँ, पहले तो कुछ और झूठ बोला एंड अब और कुछ झूठ। हाँ, एंड तुम मेरा ट्रस्ट गेन करके मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। हाँ, ये सुनते ही विंग डर जाता है और बोलता है ये वो क्या कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वांग जी तो वांग जी है, उसे जो सुन लिया वांग जी फिर जल्दी से अपने ड्रॉवर को ओपन करता है, उसमें से गन निकालता है एंड वी जिंग के सर पर पॉइंटिंग करते हुए बोलता है कि उसे सच बताए वरना आज वी जिंग को वांग जी यही मार डालेगा। ये सुनते ही वी जिंग गुस्से में वांग जी के हाथों को दूर करता है और बोलता है उसे तो उसकी जान बचानी ही नहीं चाहिए थी। हाँ, गलत कर दिया उसने इस पर्सन की जान बचाकर एंड वी जिंग ने इतना भी कुछ बड़ा नहीं किया है जो वांग जी उसे इस हद तक नफरत करे कि उसे मार डाले। ये सुनने के बाद वांग जी अपनी गन को साइड करता है और बोलता है कि बताओ मुझे सच क्या है, बताओ असलियत। लेकिन वी जिंग बोलता है कि देखो ये मेरी पर्सनल चॉइस है एंड मैं अपनी फैमिली से बस बता लेना चाहता था एंड मैं आपको कोई धोखा नहीं दिया है। हाँ, मैंने कहा था कि मैं बोल नहीं सकता हूँ लेकिन बाद में तो आपको पता चल गया था ना मैं बोल सकता हूँ, तो बस और कुछ भी नहीं है। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है कि तुम। लेकिन वी जिंग बोलता है थैंक यू सो मच मिस्टर लैन, आप तक की मेरी हेल्प करने के लिए एंड अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल कर लूँगा एंड थैंक यू सो मच अब तक मेरा इतना साथ देने के लिए। ये बोलकर वी जिंग जाने लगता है लेकिन तभी अचानक से वांग जी के जो वाउंड्स थे उनमें पेन होता है एंड वांग जी नीचे गिर जाता है एंड उसके माउथ से भी ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर वी जिंग जल्दी से पीछे टर्न होता है और बोलता है आप। वी जिंग जल्दी से उनके पास आता है एंड उसे उठाकर बेड पर बैठाता है और बोलता है आपके उन डॉक्टरों से ज़्यादा अच्छे से मैं आपको ट्रीट कर सकता हूँ। हाँ, फालतू के डॉक्टर। वी जिंग जल्दी से अपने बैग को निकालता है, उसमें से कुछ मेडिसिन वगैरह निकालता है एंड वो कुछ नीडल्स भी निकालता है, वांग जी की बॉडी में इंजेक्ट करता है एंड उसके बाद वांग जी को ट्रीट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी की कंडीशन स्टेबल हो जाती है। फिर वो वांग जी को देखता है और बोलता है आपके वो डॉक्टर आपको इतने अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर पाए। आपके डॉक्टर बेकार हैं। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते हो। वी जिंग बोलता है कि मैंने आपको बता दिया ना सच। मुझे मेरी मॉम को ढूंढना है। 11 साल से मेरी मॉम जियांग्स की कैद में है एंड बस मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं एंड इसीलिए वो लोग मुझे दूर रख रहे थे एंड मुझे हर्ट कर रहे थे। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं अपनी मॉम को खुद ढूंढ लूँगा एंड अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर लूँगा एंड ये बोलकर वी जिंग जाने लगता है। तभी अचानक से वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे बेड पर पिन करता है और उसके ऊपर आता है और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, समझ आया तुम्हें एंड आज के बाद मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी नहीं, ओके, समझ आया। एंड ये बोलकर वांग जी विंग को किस करने लगता है फोर्सफुली। वांग जी एंड वी जिंग फिर डीपली किस करते हैं एंड दूर होते हैं। वांग जी बोलता है आया दिमाग में मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तुम मेरे वाइफ हो, हस्बैंड हो, सब कुछ हो एंड मैं भी। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ समझ गया मैं, ओके। तो अब तो वो दोनों पार्टनर्स हैं ना। वांग जी बोलता है नहीं, वो दोनों हस्बैंड्स हैं एंड ज़िंदगी भर तुम यहीं पर रहोगे तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है ऑफ कोर्स माई हस्बैंड। इसके बाद वांग जी बोलता वांग जी फिर वी जिंग को गले लगाता है एंड उसे लेकर बेड पर लेट जाता है। वी जिंग भी वांग जी के चेस्ट पर केयरफुली हाथ रखता है एंड वो भी सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वांग जी रेडी होकर अपने ऑफिस चला जाता है। वी जिंग मना तो करता है लेकिन वो ज़्यादा फोर्स नहीं करता क्योंकि उसे भी अपने किसी काम की वजह से जाना था बाहर। इसके बाद वांग जी अपने ऑफिस जाता है एंड वी जिंग जो है अपने फ़ोन को देखता है तो वी जिंग का फ़ोन रिंग करता है। वी जिंग बोलता है हेलो एंड नी हो सेंग बता देता है कि उसने जो है उसके सिजे यानली का पीछा किया है एंड वो एक अलग सी जगह पर जा रही है। विंग बोलता है व्हाट, तुम उसका पीछा करते रहो एंड मैं भी आ रहा हूँ। जो नी हो सेंग था वो बोलता ठीक है वी जिंग। इसके बाद वी जिंग फ़ोन को कट करता है, वो जल्दी से बाहर आता है एंड ड्राइवर से बोलता है कार निकालने के लिए एंड वी जिंग उसी लोकेशन पर पहुँचता है जहाँ पर जियांग चेंग उसका वेट कर रहा था। जियांग चेंग देखता है विंग को और बोलता है वी जिंग जल्दी से उसके पास जाता है और बोलता है कि बताओ मुझे क्या हुआ, कहाँ पर गई है वो। नी हो सेंग बोलता है वी जिंग वो उस मेंटल हॉस्पिटल में गई है। वी जिंग बोलता व्हाट। नी हो सेंग बोलता हाँ चलो। इसके बाद वी जिंग एंड नी हो सेंग दोनों ही उस मेंटल हॉस्पिटल में आते हैं एंड वो इधर उधर देखते हैं। तभी वो एक डॉक्टर को देखते हैं एंड उस डॉक्टर से पूछते हैं तो वो डॉक्टर उन दोनों को देखता है और बोलता है कि आप यहाँ पर। तो वो लोग उसे पैसे देते हैं एंड पैसे देने के बाद वो डॉक्टर मान जाता है एंड उन दोनों को वहीं पर लेकर आता है एंड जैसे ही वी जिंग आता है तो वो देखता है उसके सामने एक रूम था। वी जिंग को उस रूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी तो वी जिंग जल्दी से उस रूम का जो डोर था उसे ओपन करता है एंड जैसे ही ओपन करता है तो अपने सामने का सीन देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि एक ओल्ड लेडी को बेड पर बांध कर रखा गया था एंड उसे जो बोल सकते हैं यानली थी वो हर्ट करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी। तभी वी जिंग ने डोर ओपन कर दिया एंड सभी लोग डोर को देखते हैं। वी जिंग देखता है उस लेडी को एंड वो शॉक हो जाता है क्योंकि ये वी जिंग की मॉम थी और कोई नहीं। वी जिंग भाग कर जाता है एंड उसे हक कर लेता है एंड इससे पहले कि यानली अपने गार्ड को बुला पाती वहाँ पर वांग जी के गार्ड आ जाते
जाते हैं एंड वो गार्ड आकर यानली को एंड उधर जो वहाँ पर कुछ लोग थे उन्हें भी पकड़ लेते हैं। वी जिंग अपनी मॉम को गले लगा लेता है एंड वो रोने लगता है। वी जिंग की मॉम थोड़ी सी हो सकती है मेंटल हालत में थी, क्योंकि इन लोगों ने उसे ऑब्वियसली टॉर्चर किया होगा, जिस वजह से उनका मानसिक संतुलन थोड़ा ख़राब हो गया था। वी जिंग गार्ड को बोलता है अपनी मॉम को वहाँ से ले जाने के लिए। अब हम देखते हैं लैंड मैंशन का सीन। वी जिंग की जो मॉम थी वो एक रूम में थी एंड बेड पर लेटी हुई थी एंड डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे एंड वी जिंग भी अपनी मम को ट्रीट कर रहा था उनके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली वी जिंग को मेडिसिन वगैरह की बहुत अच्छी जानकारी है, इसीलिए वी जिंग भी काफ़ी देर के बाद ट्रीट करने के बाद वहीं पर बैठ जाता है। वांग जी भी आता है वहाँ पर एंड बोलता है वी जिंग तुम्हारी मॉम। वी जिंग बोलता है वो अभी तक होश में नहीं आई है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वी जिंग की मॉम होश में आती हैं एंड वो विंग को देखती हैं और बोलता है मेरा बेटा। वी जिंग जैसे ही देखता है अपनी मॉम को वो जल्दी से जाकर उन्हें हक करता है। वी जिंग एंड उसकी मॉम दोनों की ही आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर जाते हैं एंड वो दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं। इसके बाद वी जिंग एंड उसकी मॉम दूर होते हैं एंड फिर वी जिंग धीरे धीरे करके अपनी मॉम से चीज़ें पूछता है, तो वी जिंग की मॉम धीरे धीरे चीज़ें बता भी देती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ठीक थी, बस उन्हें जानबूझकर पागल किया जा रहा था एंड इतने सब ड्रामा की वजह से वो मतलब चीज़ें भूलने भी लगी थी, लेकिन अब ठीक हो रहा था सब कुछ। वांग जी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है एंड वी जिंग की मॉम हैप्पी हो जाती हैं। इसके बाद वी जिंग की मॉम को कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। इसके बाद वो सो जाती हैं। वी जिंग फिर वांग जी के साथ रूम में आता है। वांग जी विंग को हक करता है और बोलता है वी जिंग तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं तुम्हारी मॉम के लिए बेस्ट डॉक्टर को सिलेक्ट करूँगा। वी जिंग बोलता है थैंक यू सो मच। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं। वांग जी फिर विंग के लिप्स पर उसे किस करता है एंड फिर बोलता है जाओ तुम फ्रेश अप हो जाओ, ठीक है। जिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी एंड वी जिंग फ्रेश अप होकर सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वांग जी अपने ऑफिस चला गया था एंड जो वी जिंग था उसका फ़ोन रिंग होता है। विंग देखता है तो कॉल उसके स्टेप मॉम का था। वी जिंग इरिटेटिंग फेस के साथ फ़ोन को पिक करता है तो उसकी जो स्टेप मॉम थी मैडम यू विंग को मिलने के लिए बुलाती है। वी जिंग वहाँ पर पहुँच जाता है एंड देखता है तो वहाँ पर जियांग चैंग भी था एंड वी जिंग की मॉम भी थी, यानी कि स्टेप मॉम थी एंड उसकी चीज़ें यानली भी थी, वो सभी लोग वहाँ पर थे। एंड जैसे वी जिंग आता है वहाँ पर तो वो लोग विंग को पकड़ लेते हैं एंड वी जिंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो विंग को हर्ट कर पाते वहाँ पर वांग जी पुलिस ऑफिसर के साथ आ जाता है एंड सभी चीज़ें जो है फ़ोन में रिकॉर्ड हो गई थी, जिस वजह से उनको पुलिस पकड़ कर ले जाती है एंड उन लोगों ने खुद ही अपने गुनाह को कन्फेस किया था कि उन्होंने मैडम वी को इतने सालों तक कैद में रखा है। इसके बाद उन्हें जेल हो जाती है एंड वी जिंग हैप्पी था। वांग जी बोलता चले। वी जिंग बोलता कहाँ। वांग जी बोलता तुम्हारे घर, आज से तुम मेरी वाइफ हो। वी जिंग वहीं पर देखता है तो काफ़ी मीडिया मैन भी थे, तो वांग जी घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है वी जिंग विल यू मैरी मी। वी जिंग देखता है और बोलता है ये आप, लेकिन वांग जी बोलता है वी जिंग बताओ ना विल यू मैरी मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड चाहता हूँ कि हम दोनों प्रॉपरली वेडिंग करें। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी वी जिंग के हाथों में रिंग पहनाता है एंड वी जिंग स्माइल करते हुए उठ जाता है। वांग जी वी जिंग को हग करता है एंड वी जिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब हम 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 महीने बाद वी जिंग की मॉम बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, वो अपने सामने अपने बेटे को देख रही थी जो कि स्टेज पर खड़ा हुआ था एंड वांग जी वी जिंग दोनों वेडिंग कर रहे थे। इसके बाद वहाँ पर जो बोल सकते हैं प्रीस्ट था वो वेडिंग वाउस को बोलना शुरू करता है। वी जिंग एंड वांग जी दोनों अपने अपने बोल सकते हैं वेडिंग सेरेमनी को शुरू करते हैं। उनके जो वेडिंग रिचुअल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं एंड जिसके बाद उन्हें रिंग पहनाई जाती है, एक दूसरे को वो रिंग पहनाते हैं। फिर वांग जी विंग की चिक्स पर उसे किस करता है एंड फिर लिप्स पे किस करता है और बोलता है थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए एंड अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। वी जिंग भी स्माइल करता है एंड वांग जी एंड वी जिंग वहाँ से निकल जाते हैं डायरेक्टली अपने हनीमून के लिए एंड यहीं पर ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। आई होप कि ये छोटा सा फैन फिक्शन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, मुझे काफ़ी सारी फैन फिक्शन की रिक्वेस्ट आई है तो मैं उन सभी के साथ उनके लवली फैन फिक्शन जरूर शेयर करूँगी। जो पर्सन मुझे रिक्वेस्ट करना चाहता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ओके। मैं उनके फैन फिक्शन को ज़रूर शेयर करूँगी। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में एक न्यू स्टोरी के साथ। तो बाय बाय।